मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बात कही थी, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से मैंने उसकी अनाउंसमेंट किया था। थानेश्वर की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने किया था और मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 8 तारीख के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा। और हमने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हमने ये गारंटी कि किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। हमने अभी अपने इस बजट के अंदर भी 2 और बड़े निर्णय अपने एक तो इस क्षेत्र के लिए लिया है, एक मस्टर्ड जो हमारा सरसों का किसान है उसके लिए लिया है। 2 बड़े निर्णय लिए। हमने बजट के अंदर कहा है कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ये सनफ्लावर का एरिया है, सूरजमुखी का एरिया है, यहाँ पर एक बड़ी ऑयल मिल लगाने का काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर होगा ताकि हमारा जो सूरजमुखी का किसान है उसको दिक्कत ना आए, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको एमएसपी पर मिल करके उसका तेल बना करके बाहर भेजा जाए। एक ऑयल मिल का हमने रेवाड़ी नारनौल के अंदर कहा है, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में किसान सरसों की फसल उगाता है, सरसों तोड़िया की फसल होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर भी एक एशिया की सबसे बड़ी सरसों का ऑयल मिल लगाने का निर्णय वो हमने किया है ताकि हमारे किसान को उसकी फसल बेचने में दिक्कत ना आए, उसको लाभकारी मूल्य मिले। ये निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को आज हम सब ने सुना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के अंदर ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, जिससे समाज को भी लाभ होता है, समाज के साथ साथ देश के लोगों को भी उनके कामों से प्रेरणा मिलती है। हमें ये मन की बात का कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर महीने लास्ट संडे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के साथ जुड़ करके वो बात करते हैं। हमने देखा है अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 बिलियन के करीब पानी इकट्ठा करने की बात इसमें कही है, जो पॉन्ड्स बनाए हैं हमने, और पॉन्ड्स के माध्यम से कैच द रन जिसका शुभारंभ भी अभी हमारे जल शक्ति मंत्री भारत सरकार आदरणीय CR पाटिल जी ने हरियाणा की भूमि से ही किया है। 22 तारीख को कैच द रेन इस अभियान की शुरुआत की है। मैं देख रहा हूं आपके इसी गांव के अंदर ही जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर हम पॉन्ड्स बनाएंगे और पॉन्ड्स के माध्यम से जो बरसात का पानी है उसको हम इकट्ठा करेंगे और उस इकट्ठे पानी से रिचार्ज का काम भी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं नीचे से जो पानी हमारा लगातार हम निकाल रहे हैं, हमारा जो चूहा है, जो हमारा चूहे का लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियों के सामने ये समस्या खड़ी पानी की ना हो, उसको लेकर के आज ही प्रधानमंत्री जी का जो एक लंबा विजन है, उस विजन के आधार के ऊपर उन्होंने पूरे देश के अंदर तालाब बनाने की बात कही है। और उसी कड़ी के अंदर मेरे समानी गांव में भी ये तालाब बना है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर तालाब बना है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 2000 तालाब वो बनाए हैं और अभी हमने ये आगे कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2200 नए और तालाब बनाने का काम
ये हमारी सरकार करेगी, ताकि बरसात का पानी वो वेस्टेज ना जाए। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि समानी की सरदारी के बीच में जब मैं आया हूं, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि कहीं पर भी अपने खेत में या कहीं और पंचायती भूमि पर कहीं पर भी पानी रुकने की कहीं गुंजाइश हो, उसको तुरंत रोकना चाहिए, ताकि वो पानी जमीन में चला जाए। और जमीन में जाएगा, ये प्राकृतिक स्रोत ही हमारे पास है, जो पानी हमें एक प्राकृतिक रूप से मिलता है। भाइयों, जब ये पानी जमीन में जाएगा तो वो चोए का लेवल ऊंचा आएगा और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हमारे सामने पीने के पानी को लेकर के या अन्य फसल में देने को लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी।